बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा सप्रा। आज हम बात करेंगे जापान की एंट्री और री एंट्री के हवाले से। बहुत से दोस्तों ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे, उनको कन्फ्यूजन थी एंट्री और री एंट्री के हवाले से। उनको समझ नहीं आ रही थी कि जापान की एंट्री और री एंट्री का क्या मतलब है। जापान ने जो पाबंदी लगाई है वो एंट्री के हवाले से लगाई है कि री एंट्री के हवाले से लगाई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जापान के हवाले से, जापान के वीज़ाज़ के हवाले से, जापानीज लैंग्वेज के हवाले से तमाम वीडियोस और मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब हम बात करते हैं एंट्री के हवाले से। एंट्री का क्या मतलब है? आपने जापान का वीज़ा अप्लाई किया, एम्बेसी में आपने फाइल जमा करवाई, एम्बेसी ने आपका इंटरव्यू किया, आपको वीज़ा ग्रांट किया, आपने टिकट करवाई, जहाज़ में बैठे और जापान के लिए फ्लाई कर गए। एयरपोर्ट पर आप उतरे जाके, चाहे वो नरीता एयरपोर्ट है, हनीदा एयरपोर्ट है या जापान का कोई भी एयरपोर्ट है, वहाँ पे आप उतरे, इमिग्रेशन को आपने फेस किया और आप फर्स्ट टाइम जापान एंटर हो गए। इसको कहते हैं एंट्री। जब आप जापान में फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं तो वो आपको एंट्री मिलती है, उसको कहते हैं एंट्री। इस हवाले से जापान ने जो पाबंदी लगाई है वो 159 ममालिक पे लगाई है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ जापान की वो वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब उसको देखें कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन पे जापान ने पाबंदी लगाई है, वो कौन से 159 ममालिक हैं। जापान ने कहा था कि इन 159 ममालिक में से अगर कोई आता है जापान में, चाहे उसके पास वीज़ा है, उसने नया वीज़ा लिया है और उसके पास एलिजिबिलिटी थी, उसने उस एलिजिबिलिटी की बेस पे नया वीज़ा लिया और अब फर्स्ट टाइम जापान एंटर होने लगा है, तो उसके ऊपर जापान ने पाबंदी लगा दी कि उन 159 ममालिक से लोग ना आए, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे उनके पास नया वैलिड वीज़ा है, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। अब री एंट्री के हवाले से अगर बात करें तो री एंट्री का मतलब यह है कि आप जापान में एक दफ़ा एंटर हो गए, आप जापान चले गए, चाहे आपके पास 1 साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है, 5 साल का वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, परमानेंट रेजिडेंसी है, कुक का वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, आप जापान एक दफ़ा चले गए। उसके बाद आपने जापान में वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया और फैमिली को मिलने के लिए या किसी काम के सिलसिले में आपने जापान को लीव कर दिया, इस पर्पज़ के लिए कि आप जापान दोबारा वापस आएंगे, और आपने री एंट्री की स्टैंप लगवा ली। जब आप जापान से लीव कर गए, फ्लाई कर गए, उसके बाद ऐसी सिचुएशन बन गई कि जापान ने री एंट्री वालों के लिए पाबंदी लगा दी। जापान ने कहा कि वो लोग जिनके पास जापान का वीज़ा है, जिनके ऊपर जापान ने री एंट्री के हवाले से पाबंदी लगाई थी, इन ममालिक में स्टे करके आते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया था? उसका सोल्यूशन ये था, जापान ने जिन 7 ममालिक में पाबंदी लगाई है, आप वहां से फ्लाई कर जाएं। उन ममालिक में जहां पे जापान ने पाबंदी नहीं लगाई, वहां पे आप 14 दिन स्टे करें और जापान वापस आप जा सकते हैं। ये री एंट्री का मतलब यह है कि आप जापान एक दफा गए, आपके पास वैलिड वीजा है, आपने जापान से फ्लाई किया, किसी काम के सिलसिले में या फैमिली को मिलने के सिलसिले में आप जापान से गए और री एंट्री की स्टैंप जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर है। आप जब वापस आएंगे तो आपको री एंट्री की जो रिस्ट्रिक्शन है उस हवाले से ट्रीट किया जाएगा। री एंट्री के हवाले से जब जापान ने पाबंदी लगाई तो जापान ने कहा था कि 1-2 दिन का टाइम दिया था कि वो लोग जो जापान से फ्लाई कर गए हैं, 2 दिन का टाइम है, आप वापस आ सकते हैं, या जितने दिन का भी टाइम जापान ने दिया था वो वापस आ सकते हैं। जो लोग वापस आ गए तो उनको स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के तहत ट्रीट किया गया, वो जापान एंटर भी हो गए और उनको एक क्वारंटाइन का उनका एक प्रोसेस था, वो कंप्लीट उन्होंने किया। मैंने बारहा वो बताया अपनी वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं। 10 दिन का प्रोसेस है, 3 दफ़ा आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद 14 दिन जो है वो आप घर में क्वारंटाइन रहेंगे, तो टोटल जो है वो 24 दिन। अगर आपकी रिपोर्ट वो नेगेटिव आ जाती है तो उसके बाद आप अपने जो रूटीन के मामला हैं वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। तो ये थी री एंट्री और एंट्री का जो फर्क है, वो ये है, जब आप फर्स्ट टाइम जापान में एंटर होते हैं तो वो एंट्री है, और जब आप सेकेंड टाइम जाते हैं, आपके पास वीज़ा है, आप जापान छोड़ के गए थे किसी मकसद के लिए, लेकिन आपके पास वैलिड वीज़ा है, जब आप जापान से गए थे आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर री एंट्री की स्टैंप लगवाई, और जब आप चले गए तो वहाँ से जापान ने ऐलान कर दिया कि कोरोना की वजह से वो लोग जो जापान छोड़ कर गए हैं उनको इतने दिन का टाइम है, वो वापस आ जाएं। अगर वो नहीं आते तो उनके ऊपर पाबंदी है, अगर वो आ जाते हैं तो उनको स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के साथ ट्रीट किया जाएगा। जो री एंट्री के हवाले से परेशान थे और उन ममालिक में उन्होंने
जो है वो 14 दिन स्टे किया था, जिन ममालिक पे जापान ने पाबंदी लगाई थी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और उसके बाद अब रिसेंटली जो है वो अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया उसमें। इन ममालिक में अगर कोई 14 दिन रहता है तो वो उसको री एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये थी एंट्री और री एंट्री के हवाले से लोगों के जो जहन में जो कन्फ्यूजन थी उसको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। बाकी आप एम्बेसी को कॉल कर सकते हैं, जापान एम्बेसी को कॉल करें, उससे कांटेक्ट में रहें। किसी एजेंट या किसी माफिया के चक्कर में आपने नहीं आना, किसी को पैसे नहीं दे देने। कोई आपको कहता है कि यार आप री एंट्री के हवाले से परेशान ना हो, मैं आपको इस कंट्री में लेके जाता हूँ, आपको स्टे करवाऊंगा वहां पे 14 दिन, उसके बाद जापान में आप जा सकते हैं। तो आपको इस किस्म की कोई जरूरत नहीं। एम्बेसी से आप राब्ते में रहें, एम्बेसी को कॉल करते रहें। आप खुद भी जा सकते हैं, उन ममालिक में वीज़ा लें, जाएं, 14 दिन रहें और जापान में चले जाएं, आपको री एंट्री मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, रिसेंटली जो है अफगानिस्तान भी शामिल किया गया है, यहाँ पे आप अगर 14 दिन रह के जाते हैं डायरेक्ट जापान, तो री एंट्री आपको नहीं मिलेगी। एंट्री तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 159 ममालिक पे जापान ने पाबंदी लगाई है। अगर आप वहां से जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। री एंट्री अगर आप 7 ममालिक से होके जाते हैं जिन पर जापान ने पाबंदी लगाई है तो आपको री एंट्री भी नहीं मिलेगी। तरीकाकार क्या है, आप उन ममालिक में चले जाएं जिन पे जापान ने पाबंदी नहीं लगाई, तो आपको री एंट्री भी मिल जाएगी। वीडियो के हवाले से आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज आए थे, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैं इंशाल्लाह उनका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। लास्ट दिनों में थोड़ा बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैं इंशाल्लाह इनका रिप्लाई कर दूंगा। और एक दो दोस्त हैं थे कि जापान जब हम जाएंगे तो हमें एम्बेसी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। इसी के साथ अली रजा सफरा को इजाजत दें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।